तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और आशीष मेरे साथ आज ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं। और आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी दमदार तेजी के साथ यहां पर ओपनिंग होती हुई दिख रही है। अन्य और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए किस तरह से ग्लोबल क्यूज रहे हैं, आशीष प्लीज बताएं। देखिए नमस्कार, सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन के सामने लेके आते हैं। करीब करीब अगर आप देखें तो 70 अंकों की जो बढ़त है आपको दिखा रहा है। और अमेरिकन मार्केट्स की बात की जाए तो वहां पर भी जिस प्रकार का रुझान देखने को मिला है, डाउ जोन्स को देखें, S&P 500 या नास्डैक, सबके सब जो है हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। खास तौर पर फोकस रहेगा नास्डैक पर, क्योंकि यहाँ पर देखें तो करीब करीब 270 अंकों की जो बढ़त है वो आपको देखने को मिली। काफी अच्छा उछाल जो है आपको नास्डैक यानी जो IT रिलेटेड स्टॉक्स है वहां पर आपको देखने को मिला है। नहीं तो ब्रॉडर मार्केट्स की बात की जाए तो वहां पर भी ठीक ठाक रुझान है। करीब करीब 1% की बढ़त के साथ जो है डाउ जोन्स बंद हुए। फ्यूचर्स पर नजर डालते कि किस प्रकार से जो है डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स अभी कारोबार कर रहे हैं। तो नास्डैक फ्यूचर्स जो है गिरावट तो नहीं कहेंगे, लेकिन फ्लैटिश विद नेगेटिव बायस, करीब 5 अंकों की गिरावट, बहुत ही मामूली सी जो है डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और डाउ फ्यूचर्स की बात की जाए तो करीब 45 अंकों की बढ़त है। संकेतों को ब्रॉडली अगर समझे, स्क्रीन के हिसाब से देखें तो संकेत की जाए तो करीब 45 अंकों की बढ़त है। संकेतों को ब्रॉडली अगर समझे, स्क्रीन के हिसाब से देखें तो संकेत तो खरीदारी का ही इशारा कर रहे हैं। हरियाली नजर आ रही है। और कल की सत्र में भी देखें तो बाजार में खास बात यही रही कि ढेर सारे स्टॉक्स, ढेर सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर दिन के दौरान बड़ा मूव आता है। 5, 8, 10% तक के स्टॉक्स की जो लिस्ट है बहुत लंबी लिस्ट है। और लगातार अगर आप देखें तो स्टॉक जो है पूरे मोमेंटम में है। तेजी का ट्रेंड है बाजार में, हर गिरावट जो है आपको खरीदारी का मौका दे रही है। फिलहाल देखिए एसजीएक्स निफ्टी 17,440 के स्तर के आसपास है। करीब करीब 70 अंकों की जो बढ़त है वो दिखा रहा है। कल के सत्र में भी जो है आपको 10 के 10 स्टॉक्स मैंने आपको खरीदारी के बताए थे। अब आप बताइए कुशल, आज कुछ चुना है बिकवाली वाला? कोई भी बिकवाली वाला नहीं है, क्योंकि एक तो ये है कि कहीं ना कहीं बाजार का मोमेंटम स्ट्रांग है। और कल हमें साफ तौर पर ये देखने को मिला आखिरी 3 घंटे में किस तरह की शार्प स्पाइक होती हुई दिखी थी, वो काफी शानदार रही आशीष। बिल्कुल शानदार रही। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स ढेर सारे, वहां पर भी मेरा भी फोकस है, कुशल का भी फोकस है। तो बिना देरी के जल्दी से बताइए पहले कैश का। बिल्कुल, तो पहले कैश का स्टॉक है मेरी तरफ से आशीष पारस डिफेंस का, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। हाल ही की लिस्टिंग है आप देखिए। और यहां पर जिस तरह से ये खबर आती हुई दिख रही है, डीएसी की तरफ से जो हरी झंडी मिलती हुई दिखी है डिफेंस इक्विपमेंट जो है खरीदने के लिए। इनफैक्ट यहां पर सर्वेलेंस सैटेलाइट के लिए जो 4000 करोड़ का प्रस्ताव पास हुआ है, ये इनके लिए भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी अवार्ड्स मिल चुके हैं बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम्स बनाने के लिए। तो पारस डिफेंस इस वजह से आज फोकस में रह सकता है। इनफैक्ट इंटायर डिफेंस स्पेस को आज आप नजरअंदाज नहीं कर सकते इन खबर की अपडेट्स के साथ। तो 660 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 630 आपका स्टॉप लॉस। देखिए घरेलू बाजार से जो है 8000 करोड़ से ज्यादा की जो डिफेंस खरीद है, देखिए इसमें कुछ नया नहीं है, सबको पता था। बजट में भी ऐलान हुआ था कि पूरी तरीके से जो फोकस है वो लोकल प्रोक्योरमेंट पर होगा। कल भी कैबिनेट की जब बैठक थी उससे पहले सबको पता था ऐसे होने वाला है। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि सेंटीमेंट्स आर सुप्रीम, सबको पता है, लेकिन क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो तेजी काफी बढ़िया नजर आ रही है। इसके लिए मैं भी डिफेंस के स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। फ्रंटलाइन, मेन स्ट्रीम, भारत डायनामिक्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा, मुझे याद आता है कि जब पिछले से पिछले हफ्ते हम ट्रेडर्स डायरी खेल रहे थे तभी भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था, और उसमें कहा था कि ये स्टॉक जो है अपने आईपीओस के हाई को टेस्ट करने वाला है। और अगर कोई भी स्टॉक अपने आईपीओस के हाई या आईपीओस के लो को टेस्ट करे, ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो को टेस्ट करे, तब वहां पर जो है बड़ा मूवमेंट आता है। अच्छी बात है, खुशी की बात है कि जिस तरह से हमने बताया था वहां से करीब करीब 20% ऑलरेडी भारत डायनामिक्स चल चुका है। यानी 2 हफ्ते में देखें तो 12-15% की तेजी जो है बड़े आराम से आपको देखने को मिली है। अभी भी मैं मान रहा हूँ कि पोटेंशियल काफी ज्यादा, और ऐसे माहौल में जब डिफेंस के स्टॉक्स की इतनी ज्यादा चर्चाएं हो रही है तो स्वाभाविक है कि पूरे सेक्टर पे, चाहे वो इक्विपमेंट बनाए या ना बने, बनाते तो ये मिसाइल है लेकिन इम्पैक्ट तो इसका जरूर देखने को मिलेगा। 587 रुपए के लक्ष्य के करीब खरीदारी, और करीब 5 रुपए नीचे 570 से 5 रुपए का रिस्क लेना है। यहाँ पर आएगी तेजी, बढ़िया खरीदारी का मौका है। भारत डायनामिक्स ये लंबी अवधि के लिहाज से भी जो है स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में देखिए वो स्टॉक चुना है जो लगातार मुझे पसंद रहा है, लेकिन स्टॉक ने जो है करेक्शन दिखाया। जब सब न्यू एज कंपनीज की पिटाई हुई तब बेवजह मैं समझ रहा हूँ ना कि इस स्टॉक की भी पिटाई होगी। स्टॉक मुझे अभी भी बहुत पसंद आता है। 6000-7000 के भाव पर भी रिकमेंड किया है, तो अब तो और अट्रैक्टिव है, वो है नौकरी। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए लंबी अवधि के लिहाज से जो तर्क हैं कुशल मैंने आपको बता दिए, सेक्टर को आप भी बहुत क्लोजली ट्रैक करते हो। ये वो कंपनी है जिसने जोमेटो में अर्ली एज इन्वेस्टमेंट किया था। आप देखिए कि इनकी पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है। अगर आप ऐसे आइडियाज से काफ़ी प्रभावित होते तो इन्फो एज पर आपको फोकस करना चाहिए।
लंबी अवधि के लिहाज से तो काफ़ी बार बताया, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कल के सत्र में देखें तो करीब 2 से 2.5% का मूव आया है और शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर देखें तो लंबी गिरावट के बाद अब रिवर्सल के छोटे संकेत जो हैं सामने आ रहे हैं, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि फ्यूचर्स में आप पोजीशंस लेके चल सकते हैं। करीब 4,900 रुपये के लक्ष्य लिए करिए खरीदारी और 4,700 यानी 65-66 रुपये नीचे का जो है आपको लगा लेना स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। इन्फो एज फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट इन्फो एज को लेकर तो जिस तरह से रिक्रूटमेंट बिजनेस इनका अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, उससे आगे चलकर इनकी अर्निंग्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस लिहाज से आपको डेफिनेटली इस स्टॉक पर भी नज़र रखनी चाहिए एज अ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप चलिए फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक क्या चुना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और ये है LTTS। आप देखिए लगातार यहाँ पर हम आपको IT स्टॉक्स भी रेकमेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कल के सत्र में जिस तरह से नैस्डैक में मूव आया, एंड मोर इंपॉर्टेंटली भारतीय बाजारों में दमदार तेजी आपको टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में भी देखने को मिली। फ्रंटलाइन IT काउंटर में ऑलमोस्ट 4% की तेजी थी उसमें, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी का जो अब रुझान है वो क्लियर कट मिड कैप और स्मॉल कैप IT काउंटर्स पे भी आज नजर आएगा। कल के सत्र में साइंट में भी आप देखिए ऑलमोस्ट 4 से 5% का उछाल हमें देखने को मिला। परसिस्टेंट सिस्टम्स ने आउट परफॉर्म किया। LTTS करीब 1.5 से 2% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर तेजी अगेन एक अच्छा रिबाउंड दिखाती हुई नजर आ सकती है, और फर्दर मोमेंटम जो है आज बिल्डअप हो सकता है, और 5,000 के पार 5050 ये आपका आज का टारगेट बनेगा। 4850 आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और यहां पर मैंने एक NBFC काउंटर चुन लिया है, और मुझे लग रहा है कि जो बैंक्स है उनके साथ साथ NBFC काउंटर्स भी आज काफी अच्छी जो तेज दौड़ है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से M&M फाइनेंस इसमें काफी सटीक बैठ रहा है। जिस तरह का मोमेंटम कल यहां पर भी बिल्डअप हुआ था, फर्दर तेजी बन सकती है। कॉल ऑप्शन काफी सस्ता मिल रहा है, 4-4.25 रुपए की प्राइसिंग है। 160 रुपए का आपको खरीद कर चलिए, आसपास की इसी के आसपास की अभी भी प्राइसिंग भी चल रही है इसकी। 8 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, और 2.5 रुपए का आपको यहां पर भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसके कॉल ऑप्शन में। देखिए ऑप्शंस में आपका फोकस जो है फाइनेंशियल्स पर है। मैं भी इस पेज के ऊपर काफ़ी सहमत हूँ। कल जिस प्रकार से आखिरी 1 घंटे में शॉर्ट कवरिंग आई है स्टॉक्स के अंदर, बड़ी तेजी आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिली। अब वो चाहे बंधन बैंक हो या ICICI बैंक हो, सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा उछाल और एकाएक जो है अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। अब मैं भी बेट कर रहा हूँ कि एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, और ऐसा स्टॉक बेट किया जिसपे सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स बने, और बैंकिंग स्पेस में सबसे ज़्यादा अगर पेसिमिज्म किसी पर है तो RBL बैंक पर है। अब यहाँ पर अगर कोई अपमूव आता है तो जो शॉर्ट्स हैं वो ट्रैप होते हुए नजर आएंगे, लेकिन रिस्की कॉल है। जो अपने ट्रेड को समझते हैं, स्टॉप लॉसेस के साथ जो है अपने सौदे काट सकते हैं, सिर्फ उनको जो है इस ट्रेड में एंटर करना चाहिए, क्योंकि आसान नहीं होगा यहाँ पर खरीदारी करना। 135 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चले। ये कॉल ऑप्शन जो है थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, क्योंकि आईवीज कल काफ़ी ज़्यादा स्पाइक कर गई थी, तो आज आईवीज थोड़ी बहुत गिरेंगे। अभी मैं देख रहा था कि RBL बैंक में देखे तो ऑन एन एवरेज 60-62 के आसपास की जो आईवीज हैं, तो थोड़ी सी आज हो सकता है कि दिन के दौरान आपको सस्ती मिले तो आप एंट्री कर सकते हैं, तो वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। 6 रुपये 65 पैसे ये जो है वो लक्ष्य आपको ध्यान में रखना, और 3 रुपये 50 पैसे का लगाना है। थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस, रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से आकर्षक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि टारगेट प्राइस जो है आपका हिट होते हुए नजर आएगा। लेकिन हाई रिस्क आइडिया है यहाँ पर। 135 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नो पे। देखिए IT स्टॉक से मेरा फोकस नहीं हट रहा है आशीष, तो यहाँ पर LTTS तो मैंने पहले बताया ही था, उसके बाद अब इन्फोसिस की बारी है, और इसी वजह से मुझे लग रहा है क्योंकि कल जिस तरह से यहाँ पर US मार्केट्स में जो IT काउंटर्स हैं वहाँ पर तेजी बनी थी, आज भी यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में इसका जो रुझान है वो क्लियर कट आपको आता हुआ दिखेगा, और इसी वजह से इन्फोसिस मैंने स्टॉक चुना है जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। कल के सत्र में भी यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई थी, बट जो फ्रंटलाइन IT काउंटर्स है टेक महिंद्रा, वहाँ पर शानदार मूव आता हुआ दिखा था। तो मुझे लग रहा है कि एक मूव यहाँ पर भी ड्यू है। 1940 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, और इन्होंने एक डिजिटल एक्सपीरियंस एंड मार्केटिंग एजेंसी का भी अधिग्रहण किया है करीबन 419 करोड़ रुपए में, तो उस खबर का भी ट्रिगर यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है, और 1860 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। आशीष आपने क्या चुना? देखिए चुना ICICI सिक्योरिटीज। काफी दिन लंबे समय हो गए स्टॉक की जो है चर्चा नहीं हुई है, लेकिन रडार पर आ रहा है। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो कल के सत्र में अच्छा मूव आया है, करीब 3 से 3.5% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली, और यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि ऊपरी तरफ से जो है करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन जो इसका प्राइमरी ट्रेंड है अभी रिज्यूम करता हुआ नजर आएगा। चार्ट्स मुझे अच्छे नजर आ रहे हैं। वीकली चार्ट पर कैश सिग्नल अभी फिलहाल स्ट्रांग नहीं है, लेकिन डेली चार्ट जो है एक अच्छी उम्मीद दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। करीब 670 के करीब ये आपको स्टॉक मिल रहा है। 692 रुपए के लक्ष्य लेकर खरीदारी, और 660 यानी केवल 9 से 10 रुपए का जो है आपको रिस्क लेना है। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है।
लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है कमिंस इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए कंपनी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कमिंस इंडिया की बात की जाए तो सबको लगता है कि डीजल जेनसेट यही इनका कारोबार है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो अभी की सबसे ज्यादा फिलहाल बजिंग थीम है, जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी में हाइड्रोजन, इसके ऊपर कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है। और कल मैं सुन भी रहा था कि लोकसभा में जो है नितिन गडकरी की तरफ से आया था कि हाइड्रोजन पॉलिसी जो है किस प्रकार से भारत के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकती है, और इससे ना कि सिर्फ इंडस्ट्रीज, आपके व्हीकल्स भी पावर होंगे, आपके जो जेट प्लेन्स हैं वो भी पावर होंगे। तो यहाँ पर जो है एक बड़ा मौका इनके लिए बन के आ रहा है, जिनके दौरान हो सकता है कि मैं आपको विस्तार में बताऊं कि कमेंट्स में क्यों तेजी करनी चाहिए, क्या है यहाँ पर ट्रिगर, और हाइड्रोजन पॉलिसी से कनेक्टेड क्यों है ये स्टॉक, यहाँ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। 12 महीने का समय देंगे तो फिलहाल जो है मैं मान रहा हूँ कि 1400 के पार जाएगा, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। खरीदारी कीजिए कमिंस इंडिया। बिल्कुल, तो एज ए फंडा पिक कमिंस इंडिया डेफिनेटली आप अपने रेडार पर रखिए, जिस तरह के तर्क आशीष ने आपको प्रेजेंट किए हैं। चलिए फंडा पिक में मैंने वोल्टास चुना है। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर अब स्टॉक के लिए पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है, मौजूदा के हिसाब से कहीं ना कहीं आगे के लिए लग रहा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आती हुई दिख रही थी कि यहाँ पर 2019 के जो सेल्स लेवल है अप्रैल से लेकर जून तक, वो आगे आने वाले समय में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो डेफिनेटली आप देखिए अनलॉकिंग का स्ट्रेट फायदा, और जिस तरह का मौसम है डेफिनेटली इनके लिए आगे एसी बिक्री काफी बेहतरीन हो सकती है, और इसी वजह से वोल्टास मैंने चुना है। इसके पहले भी आपको ये मैंने काउंटर जो बताया था वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बताया था, बट डेफिनेटली आप इसको अगले 3 महीने के लिए भी होल्ड कर सकते हैं 1550 रुपए के टारगेट के लिए। तो वोल्टास फंडा पिक यहां पर फोकस रखिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है टेलीकॉम स्पेस से भारती एयरटेल का। भारती एयरटेल का स्टॉक चुनने का रीजन ये भी है, आप देखिए लगातार यहां पर अब खबरें आ रही हैं, खासकर इनका जो अफ्रीकी कारोबार है वहां पे अब इनकी फंड जुटाने की भी योजना बनती हुई नजर आ रही है, और आगे के लिए भी जिस तरह का एक्सपेंशन उन्होंने वहां पर किए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इंडिया में तो इनके रेवेन्यू स्टेबल है ही, इनफैक्ट अफ्रीकी कारोबार भी इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिस तरह से एक्सपेंशन प्लान की योजना कंपनी की बन रही है। तो अगले 1 साल के लिए आप डेफिनेटली यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। 700 750 के लेवल्स पर ऑलरेडी आ चुका है। 900 रुपये कंजर्वेटिव बेसिस पर टारगेट है, हो सकता है कि ये 4 डिजिट में भी पहुंचता हुआ नजर आए। अब तो चलिए निवेश के लिहाज से मुझे थोड़ी आज छोटी कंपनी बहुत दिनों के बाद मेरे रडार पर आई है, वो है लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज, जो कि अगर आप देखें तो लाइटिंग स्पेस में काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। ऑटोमोटिव लाइटिंग में देखें तो इनका मार्केट शेयर काफ़ी बढ़िया है। रिप्लेसमेंट डिमांड मुझे बहुत नज़र आती है, और खास बात यह है कि टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है स्टॉक का काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। जिस प्रकार के पैटर्न के ऊपर स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है, कल भी स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी, और वीकली चार्ट और मंथली चार्ट देखें तो बहुत ही शानदार है। बड़ी बड़ी अपसाइड जो है यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। 12 से 18 महीने का समय अगर आप देंगे तो स्टॉक जो है अभी फिलहाल आपको 175 के करीब मिल रहा है। हर करेक्शन पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 250 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं स्टॉक में आपको देखने को मिलेंगे। इस स्पेस के ऊपर आपको पूरा नजर रखना चाहिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने चुना है ब्रिगेड एंटरप्राइज। इसका चार्ट सपोर्टिव नहीं है कुशल, लेकिन खबर ठीक ठाक नजर आ रही है कि बेंगलुरु में जो है प्लॉटेड डेवलपमेंट स्पेस में इन्होंने एंट्री की है, और वहाँ पर देखें तो करीब 66 एकर्स के जो लैंड है वहाँ पर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इन्होंने जो है डेवलप किया। तो इसके चलते मैं मानूँ कि हो सकता है कि कप मूव देखने को मिले। 525 रुपये का लक्ष्य है, 510 की क्लोजिंग है, 505 का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है BPL बंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स लिमिटेड का। यहाँ पर आपको फोकस इसलिए भी रखना है क्योंकि खबर इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हाई रबर ग्राफ्ट के जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, इनका 15,000 TPA से 50,000 TPA का, उसको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। कंसेंट ऑर्डर मिल गया है कंपनी को, तो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है ये खबर, और इस वजह से यहाँ पर आज ये फोकस में रह सकता है। तो 136 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 129 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने डिफेंस क्षेत्र से चुना है। जैसे कि शो की शुरुआत में बता रहे थे कि स्पेस आज काफ़ी ज़्यादा बजिंग रहेगी। HL यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वीकली चार्ट का, मंथली चार्ट का स्ट्रक्चर भी बहुत शानदार है, तो खरीदारी करने का पूरी तरीके से कंफर्ट है। और फिलहाल देखें तो SGX निफ्टी आपको 80 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। 1460 रुपये का लक्ष्य, HL में 1395 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में गुजरात एल्कलीज। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि इंट्राडे में तेजी आएगी, लेकिन इसको अगर आप पोजिशनल तौर पर रखेंगे तो मुनाफा ज़्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। करीब 785 रुपये के लक्ष्य गुजरात एल्कलीज में करके चलिए खरीदारी, और 750 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। गुजरात एल्कलीज ये मेरी तरफ से जो है दूसरा स्टॉक है जहां पर आपको फोकस रखना चाहिए। तीसरी कंपनी है, आखिरी कंपनी मेरी तरफ से जो है वो है सुवेन फार्मा। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस प्रकार से लगातार कुशल हम चर्चा कर रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स में, सिलेक्टेड स्टॉक्स में जो है ग्रीन शूट्स आपको विजिबल नजर आ रहे हैं, ये भी स्टॉक ऐसा है जहाँ पर रिवर्सल के स्ट्रॉन्ग संकेत जो है सामने आ रहे हैं।
553 रुपए के लक्ष्य ले करिए खरीदारी और केवल 4 से 5 रुपए नीचे का आप अपनी एंट्री लेवल से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो डेफिनेटली यहाँ पर फोकस रखिए। और माई चॉइस कैटेगरी में मेरा पहला कॉल है एक बैंकिंग स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक का। कल के सत्र में भी बेहतरीन तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखी। ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक की तेजी जो है यहाँ पर आती हुई नजर आई थी। इनफैक्ट दिन के दौरान तो 3% तक का भी उछाल देखने को मिला था। तो यहाँ पर फोकस रखिए। 1870 का टारगेट आज यहाँ पर यह हासिल कर सकता है। 1800 के नीचे स्लाइटली आपको स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करके चलना है। अगला कॉल है मेरा ट्रेंड पर, जहां पर आपको फोकस रखना है। कल के सत्र में शॉपर्स स्टॉक में आप उछाल देखिए, ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा का यहां पर इंट्राडे मूव आता हुआ नजर आया। और रिटेल कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं वहां पर आपको फोकस रखना चाहिए। तो ट्रेंड यहां पर अच्छी मूव आज के सत्र में आती हुई दिख सकती है। 1320 रुपए के टारगेट के लिए 1265 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी सीमेंस पर, जहां पर आपको फोकस रखना चाहिए। कल जिस तरह से नितिन गडकरी जी का बयान आता हुआ नजर आया था, उसके बाद मुझे लग रहा है कि आज पूरा का पूरा कैपिटल गुड स्पेस जो है फोकस में रह सकता है। तो 2370 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 2280 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट होगी पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में भारत डायनामिक्स। यहाँ पर नौकरी में फ्यूचर्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आरबीएल बैंक 135 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। और टेक्निकली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज मुझे अच्छा लग रहा है। फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है कमिंस इंडिया, 1400 रुपए का लक्ष्य होगा। और निवेश के लिहाज से खरीदना है लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। खबरों का असर देखने को मिलेगा ब्रिगेड एंटरप्राइज में। एचएएल में आएगी तेजी। गुजरात अल्कलीज में करें खरीदारी और सुवेन फार्मा रिवर्सल के संकेत हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। निवेश के लिहाज से लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज, बेहतरीन फंडामेंटल्स और मजबूत टेक्निकल्स का अच्छा तालमेल है। 250 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में निवेश करेंगे। चलिए, कैश स्पेस से पारस डिफेंस पर फोकस रखिए। यहाँ पर जो खबर आती हुई दिख रही है, सर्वेलेंस सैटेलाइट्स के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ है वो डेफिनेटली इनके लिए भी पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही फ्यूचर्स में आईटी काउंटर्स पर फोकस रखिए। एलटीटीएस खरीद कर चलिए। साथ ही एनबीएफसी स्पेस में एमएनएम फाइनेंस के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है। इन्फोसिस पर भी आपको अच्छा जो है अपना खरीदारी का रुझान बनाना है। अच्छी तेजी बन सकती है। साथ ही फंडामेंटली वोल्टास काफी पसंद आ रहा है। समर सेल्स को आगे ध्यान में रखते हुए 1550 के टारगेट अगले 3 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भारतीय एयरटेल नजर में रखिए। 12 महीनों में 900 रुपए के टारगेट्स। और खबरों के दम पर बीईपीएल पर आपको नजर रखनी है। 136 का टारगेट बनाना है। माई चॉइस कैटेगरी में कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेंड और सीमेंस, ये 3 स्टॉक्स आपको खरीद कर चलने हैं। और आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है वोल्टास। अगले 3 महीनों में 1550 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। दमदार समर सेल्स की एक्सपेक्टेशंस है, तो डेफिनेटली यहां पर अर्निंग्स में ये रिफ्लेक्ट होता हुआ भी दिखेगा। तो चलिए, हमने आपको सारे के सारे स्टॉक्स और उनके लेवल्स जो है वो तो हमने बता दिए हैं, पर किस तरह से आज बाजार ट्रेड करते हुए देखना होगा डेफिनेटली, क्योंकि कल सेकेंड हाफ में जो भारतीय बाजारों में अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिला, क्या वो मोमेंटम आज भी जारी रहेगा? यहां पर आपको डेफिनेटली फोकस में जो है अपना बनाकर चलना है। और इन सभी चीजों को, ये जितने भी आंकड़े और क्यूज आते हुए दिख रहे हैं, किस तरह से भारतीय बाजार ट्रेड करेंगे, इनको सीधा समझने के लिए चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। और कल की शानदार रिकवरी के बाद आज बाजारों से उम्मीदें बहुत है। अब तक तो ग्लोबल मार्केट्स मजबूती का संकेत दे रहे हैं। अच्छी ओपनिंग होनी भी चाहिए। कुछ बड़े लेवल के पार निकलेंगे क्या और निकलकर टिकेंगे क्या, और कुछ बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करेंगे क्या, ये सारे सवाल है। बस जवाब तैयार है। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव।